हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहसिन, पूरा अपडेट दीजिए कि कल हमने देखा कि सहमति बन गई थी, आज अचानक से क्या हो गया कि हालात इतने खराब हो गए? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उसके आसपास के तमाम किसान जो है 3 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे और सोमवार को इसी दलित प्रेरणा स्थल पर जो है यहाँ पर किसानों ने भारी हंगामा किया था। दरअसल उनकी 3 मांगे हैं। एक तो सबसे बड़ी मांग ये है कि जो 64% बढ़ा हुआ मुआवजा है वो 64% के आधार पर उनको दिया जाए और जो नई भूमि अधिग्रहण नीति है उसके तहत भी मुआवजा दिया जाए। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकसित भूखंड है उसमें भी 10% का हिस्सा उन्हें दिया जाए। तो उसको लेकर ही लगातार जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था। और इस तरह से जैसे ही अभी सुगबुगाहट हुई थी कि 6 दिसंबर को जो है वो सिंघू बॉर्डर से भी जो है पंजाब और हरियाणा के किसान दिल्ली कूच कर सकते हैं, तो उसको लेकर एहतियात बरतते हुए मंगलवार को जो है पुलिस यहाँ दलित प्रेरणा स्थल पर पहुंची और उसके बाद में यहाँ पर आकर जो है तमाम किसानों को हिरासत में ले लिया। जो भी किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया है और यहाँ से उन्हें लुक्सर भेज दिया गया। खुद डीआईजी बबलू कुमार जो है लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार पूरी नज़र बनाए हुए हैं। और जो दलित प्रेरणा स्थल के अंदर जो वाहन थे, जो किसानों के वाहन थे, जो भारतीय किसान यूनियन के जो पदाधिकारी थे उनके वाहन थे, उन सबको यहाँ से टो करके पुलिस लाइन ले जाया गया। आप देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस प्रशासन के जवान हैं वो इस दलित प्रेरणा स्थल के अंदर जा रहे हैं और जगह जगह चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है कि कहीं किसी दूसरे गेट से तो किसान अंदर ना आ जाए। हालांकि जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उन्होंने भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से चेतावनी दी है कि वो 2 घंटे के भीतर नोएडा पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से नोएडा में किसानों को यहाँ से जबरन उठाया गया और यहाँ पर धक्का मुक्की हुई, काफ़ी हंगामे के बाद किसानों को यहाँ से हिरासत में ले लिया गया। तो कुल मिलाकर जो है किसान अब आंदोलन की राह अख्तियार करके जो है वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार जो है अपनी मांगों को मंगवाने के लिए हर तरीके का जो रवैया है उसे बिल्कुल, अख्तियार लेकिन कर एक रहे हैं। बात चूंकि बताइए 6 दिसंबर के जैसे ही मौसम, यहाँ पर बड़ा सवाल यही है कि अगर 1 हफ्ते तक का समय दिया गया था तो फिर अचानक से स्थिति बिगड़ी कैसे? यानी क्या हुआ, क्यों किसानों को हिरासत में ले लिया गया? क्या वहां पर किसान नारेबाजी कर रहे थे? क्या वो दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे थे? हिरासत में लेने के पीछे का कारण क्या है और अब तक कितने किसानों को हिरासत में ले लिया गया है? देखिए, अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है उसमें ये जानकारी निकल कर आ रही है कि अब तक जो है 163 किसानों को हिरासत में लिया जा चुका है। और जहां से किसानों को हिरासत में लेने की बात है तो उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यही निकल कर सामने आ रही है कि जिस तरह से ये एक जानकारी निकल कर सामने आई है कि 6 दिसंबर को जो है पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर से होते हुए दिल्ली कूच कर सकते हैं। अब देखिए, पहले क्या हो रहा था कि जो भारतीय किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन अराजक है, भारतीय किसान यूनियन भानु दल, तो कुल मिलाकर छोटे छोटे दलों में जो है किसानों के संगठन बढ़ते चले गए। लेकिन जिस तरह से जब बात निकल कर आई कि मांगे इस तरह से नहीं मंगवाई जा सकती और इस तरह से एक दबाव नहीं बन सकता है, तो सारे के सारे जो किसान संगठन है वो एक बैनर के तले आ गए और संयुक्त किसान मोर्चे का गठन कर दिया गया। जो 1 हफ्ते का समय दिया गया था उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया है कि जो पंजाब हरियाणा के किसानों को दिल्ली कूच करने की बात हो रही है 6 दिसंबर को, उसमें यह था कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम किसान हैं जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़ या आसपास के इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं, तो ये जो प्लस भीड़ है, अगर ये भीड़ भी वहाँ पर जाकर जुड़ जाती है तो फिर माहौल जो है और ज़्यादा भयावह हो सकता है और स्थिति और ज़्यादा बिगड़ सकती है। तो पहले ही जो है यहाँ से किसानों को हिरासत में ले लिया गया। खुद कुछ ही देर पहले यहाँ पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह पहुंची थी, उन्होंने पूरे हालातों का जायजा लिया और उन्होंने पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी तरह से डायरेक्शन दी है और ये साफ यानी कि मौसम किसानों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है क्या, जो अभी इस वक्त वहां पर किसान मौजूद है? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि 6 दिसंबर को पंजाब के किसान भी इसमें शामिल हो सकते हैं, तो क्या ये आंदोलन कोई बड़ा रूप ना ले ले, इसीलिए इसको देखते हुए क्या यहाँ पर जो मौजूद किसान हैं क्या उन्हें हटाने का प्रयास है क्या, ये एक तरह से? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर अर्चना की ये एक आंदोलन किसानों का बड़ा रूप अख्तियार न कर ले, क्योंकि जिस तरह से हमने हालात उस वक्त देखे थे कि जब राकेश टिकैत ने जो है पूरी तरह से एक बॉर्डर पर जो है गाजीपुर बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया था और एक लंबे समय तक धरना प्रदर्शन चला था। और सिंघू बॉर्डर पर भी जो है चुनाव से पहले देखा गया था कि किस तरह से एमएसपी को लेकर तमाम मांगों को लेकर किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। तो ये किसानों का प्रदर्शन आंदोलन का एक बड़ा रूप न ले ले, उसकी तैयारी पहले से की जा रही है। खासतौर से नोएडा
का जो पुलिस प्रशासन है और पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह पूरी सख्ती बरते हुए कुछ ही देर पहले उन्होंने यहाँ के हालातों का जायजा भी लिया है और नोएडा ग्रेटर नोएडा से स्थिति भयावह न बने इसीलिए जो है पूरे दलित प्रेरणा स्थल को खाली करा दिया गया है। एक भी किसान अब दलित प्रेरणा स्थल के अंदर नहीं है और जो भारतीय किसान यूनियन या अन्य किसान यूनियन संगठनों के जितने भी यहाँ पर वाहन खड़े थे उन सबको यहाँ से इस लाइन ले जाया गया है और जिनके यहाँ पर ऑनर पहुंचे थे उनसे बातचीत करके वो वाहन वहाँ पर उनको दे दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो है मौसिम जरा ये भी अपडेट दीजिए, जैसा आप ये बता रहे हैं कि सभी किसानों को वहां से हटा लिया गया है, तो क्या कुछ किसानों को हिरासत में लेने के बाद वहां पर कुछ किसान खुद से ही हट गए हैं या फिर सभी को हिरासत में ले लिया गया है? क्योंकि बड़ी संख्या में हमने कल तस्वीर देखी थी, यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान आए हुए थे जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। नहीं देखिए अर्चना, जितने भी किसान दलित प्रेरणा स्थल के अंदर उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त पुलिस पहुंची है सभी को हिरासत में ले लिया गया है। उसमें महिला और पुरुष दोनों तरह ही से शामिल है। यहाँ पर एक भी किसान ऐसा नहीं है कि जो अंदर हो या फिर उसके बाद में यहाँ से निकला हो। यहाँ पर इस तरह से मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर रोडवेज की जो बसें हैं, रोडवेज की बसों को इस तरह से अंडरटेकिंग किया गया था और अंडरटेकिंग करने के बाद उनको दलित प्रेरणा स्थल पर लाया गया था क्योंकि यहाँ पर जब किसानों को यहाँ से हिरासत में लिया जाएगा तो उन बसों से लेकर जाया जाएगा। तो ये रोडवेज की बसों से ही किसानों को लेकर यहाँ से जाया गया है। इसके अलावा जो और किसान संगठनों के बड़े नेता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनमें से कई को उनके घर पर ही उन्हें डिटेन कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर जो है किसानों की जो एक रणनीति है आंदोलन को एक बड़ा रूप देने की, उसे कहीं ना कहीं अभी विफल करने के लिए नोएडा पुलिस प्रशासन ने पहला कदम बढ़ाया और यहाँ से पूरी दिखाते हुए यहाँ से तमाम किसानों को हटा दिया है। फिलहाल जो अभी एहतियात ये बरती जा रही है कि जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ये ऐलान किया है कि वो 2 घंटे के भीतर नोएडा पहुंचेंगे, तो ऐसे में अगर राकेश टिकैत यहाँ पहुंचते हैं और उनके साथ जाहिर तौर पर कि उनके समर्थकों की भी एक बड़ी संख्या होगी, तो अगर वो यहाँ पहुंचते हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है। तो हो सकता है कि राकेश टिकैत को नोएडा पहुंचने से पहले ही जो है बिल्कुल स्थिति अनियंत्रित ना हो, इसको देखते हुए यहाँ पर पहले से पूरी तैयारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे संवाददाता मोहसिन ने तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाए कि हालात क्या बने हुए हैं। कई किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।